आपको शायद पता नहीं होगा बट इंडिया में अभी एक नया तरह का स्कैम चल रहा है। ये स्कैम ना ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ना ही कोई बैंकिंग फ्रॉड है और ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ये स्कैम चल रहा है आपके गुड इंटेंशंस और इमोशंस के साथ। जी हाँ, मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप ये ऐड जरूर देखिए। मेरा नाम सुशील पत्रा है। मेरे दोनों किडनी खराब हो गए। पहली बार मेरी गोद में बच्ची आई, जब डॉक्टर ने बोला कि इसकी दुर्दशा में रह नहीं पाएगी, तक 2 घंटे की मेहमान है। मेरे ख्वाहिश है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकूं और दूसरे बच्चों का इलाज कर सकूं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या आप कह सकते हैं इमोशनल फूल होते हैं। ऐसी एड्स देख के किसी का भी दिल पिघल सकता है डोनेशन करने के लिए। एंड शायद हमारी इसी वीकनेस का फ़ायदा बहुत सारे लोग, ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे हॉस्पिटल्स उठा रहे हैं। सो आज की वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए अगर आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में पैसा डोनेट करते हैं या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं बाय स्प्रेडिंग द लिंक। क्योंकि शायद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बुरा फील होगा या मे बी आपको हर्ट होगा एंड नेक्स्ट टाइम से आप डोनेशन करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से आज हम इस स्कैम को एक्सपोज करेंगे। बट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो कीटो हो या मिलाप हो, इनका मिसयूज करके पैसा कमा रहे हैं। 22 अगस्त को डॉक्टर आलोक गुप्ता ट्विटर पर एक ट्वीट लिखते हैं वेर ही रेज्ड हिज कंसर्न अबाउट अ सस्पिशियस फ्रॉड फंडरेजर रनिंग ऑन कीटो। ट्वीट में वो लिखते हैं कि दिस पर्सन हैज फोटोशॉप्ड माय एस्टिमेट लेटर गिवन टू अ पेशेंट एंड उसने वो फ्रॉड फंड रेजर स्टार्ट कर दिया कीटो पे। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स। एंड ये ट्वीट डॉक्टर आलोक गुप्ता ने अपनी कलीग डॉक्टर प्राची जैन के बिहाफ पर लिखा था, हु इज अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट एट मैक्स हॉस्पिटल। सो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये डॉक्टर प्राची जैन द्वारा एक एस्टिमेट लेटर था किसी पेशेंट के लिए, जहाँ पर उन्होंने उस पेशेंट की सर्जरी या डिसीज के लिए एक एस्टिमेट कॉस्टिंग दी थी। बट फंड रेजिंग करने वाले बंदे ने ये किया कि उनकी जो एस्टिमेट लेटर पर कॉस्टिंग थी उसको फोटोशॉप करके बढ़ा दिया और फिर फंड रेजिंग करने के लिए इन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि कीटो पर उसने ये डाल दिया। एंड कीटो ने भी बिना चेक किए इस फंड रेजर को अप्रूव भी कर दिया। सो यहाँ पे कैसे स्कैम किया जा रहा है अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेसिकली जो भी एस्टिमेट लेटर में कॉस्टिंग दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, वो फंड रेजिंग करने वाले बंदे ने उस कॉस्टिंग को बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख की सर्जरी हो रही थी तो उसने उस लेटर में 10 लाख का एडिट कर दिया। एंड जो भी फंड रेजिंग होगी कीटो के थ्रू या मिलाप के थ्रू, 5 लाख रुपए की सर्जरी हो जाएगी और वो 5 लाख रुपए वो उसके जेब में जाएंगे। एंड बहुत सारे केसेस में तो वो जो 5 लाख की सर्जरी है वो भी फेक होती है। एंड कीटो इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फेक और फ्रॉडुलेंट फंड रेजर्स। एक और पॉपुलर फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है मिलाप, which is also facing the same criticism for a large number of ongoing scams. And ऐसे ही मिलाप पर चल रहे बहुत सारे स्कैम्स को डॉक्टर प्रशांत मिश्रा ने ट्विटर पर 20 अगस्त को ट्वीट करके एक्सपोज किया, जहां पर उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए और बताया, जहां पर उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये मेंशन किया कि मिलाप पर बहुत सारे ऐसे फंड रेजर चल रहे हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ या सर्जरी की जो एस्टिमेट कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा ही फंड रेज कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा अपने ट्वीट में ये मेंशन करते हैं कि पूरा का पूरा किडनी ट्रांसप्लांट 10 से 15 लाख में हो जाता है, बट ये जो फंड रेजिंग कर रहा है बंदा उसको सिर्फ किडनी स्टोन की सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली उसने 22 लाख रुपए रेज भी कर लिए। सो बाकी का पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, ये मैंने बहुत रिसर्च भी की बट मुझे नहीं पता चला। सो आपको नहीं लगता कि टेक्निकली अगर कोई फंड रेजिंग कर भी रहा है तो अगर उसका 100% ऑब्जेक्टिव गोल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फंड रेजिंग को रोक देना चाहिए। एक और इंसिडेंट में डॉक्टर प्रशांत मिश्रा लिखते हैं कि काफ एब्सेस के लिए 15 लाख रुपए ट्रीटमेंट कॉस्ट दिखाया गया एंड इनफैक्ट 12 लाख रुपए रेज भी कर लिए गए, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट की जो सर्जरी है वो सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए है। सो कैन यू इमेजिन। एंड फर्स्ट वाले फ्रॉड जैसा एक और स्कैम सामने आता है, सेम डिसीज सेम अमाउंट रेस करने की कोशिश, बट बस पर्सन का नाम अलग है। इसके जवाब में मिलाप ने ट्विटर पर ही अपना क्लैरिफिकेशन दिया एंड उन्होंने अपने ट्वीट में ये मेंशन किया
कि वो कोई भी फंड रेजिंग अप्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट लेटर गिवन बाय द हॉस्पिटल्स, एंड ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाके चेक करें कि बाकी हॉस्पिटल्स में उस डिसीज़ या सर्जरी के लिए क्या चार्जेस हैं या स्टैंडर्ड मार्केट चार्जेस क्या चल रहे हैं। सो बेसिकली जिसका मतलब यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एंड इन प्लेटफॉर्म्स पर आप इजीली स्कैम कर सकते हैं। आपको बस एक एस्टिमेट लेटर बनवाना है हॉस्पिटल से, उसमें जो अमाउंट है उसको बढ़ा देना है और फिर अप्रूवल के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर डाल देना है, एंड ये प्लेटफॉर्म्स बिना क्रॉस वेरीफाई किए आपका फंड रेजिंग अप्रूव भी कर देंगे। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे। तो पहला तो रेड फ्लैग ये कि ये बहुत ही नॉर्मल डिसीज़ के लिए इस फंड रेजिंग में 20 लाख रुपए का टारगेट रखा गया एंड इनफैक्ट 33 लाख रुपीस रेज भी कर लिए गए। थर्ड रेड फ्लैग, कुछ यूजर्स एनोनिमस हैं इसमें। एंड फोर्थ रेड फ्लैग, शर्मिन नाम के बंदे ने ही ये फंड रेज किया और अपने ही फंड रेजिंग में उसने 10 लाख रुपए डाल दिए। सो मेरे माइंड में अभी एक ही गाना आ रहा है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल। एंड फिफ्थ रेड फ्लैग, मिलाप इम्पैक्ट यूजर, मतलब मिलाप ने ही खुद इस फंड रेजिंग में 1,16,000 का 3 बार पेमेंट किया। सो इजंट दिस रिडिकुलस। एंड लास्टली ये फंड रेजर मिलाप द्वारा वेरीफाइड भी था। सो ये सब तो कुछ मेडिकल रिलेटेड फ्रॉड चल रहे हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, बट आइए अब मैं आपको एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ कि कैसे कुछ लोग हार्वर्ड पढ़ने जाने के लिए भी इन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स का मिस यूज़ कर रहे हैं। सो मीट 22 ईयर ओल्ड मुस्कान बाबा, जिसको हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाता है टू कंप्लीट हर मास्टर्स डिग्री, एंड वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं, बहुत इमोशनल वीडियो विद ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, जो एक फेमस इंस्टाग्राम पेज है, और कीटो के साथ कोलैब करके, वेयर शी सेज हाउ शी हैज़ अ सिंगल मदर और कैसे वो यंगेस्ट इंडियन है टू बी एक्सेप्टेड इनटू हार्वर्ड। एंड ये क्लेम अभी भी वेरीफाइड नहीं है। एंड आपको नहीं लगता कि जिसका एडमिशन हार्वर्ड में हो जाए या जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट दिख रहा है, उसको ऐसे इमोशनल वीडियोस बनाने के बजाय बैंक से वो इजीली लोन ले सकता था? जस्ट सेइंग। बट वो सब छोड़िए, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और कीटो को भी पता है कि हम इंडियंस इमोशनल फुल होते ही हैं। सो एक इमोशनल वीडियो बना देते हैं। एंड मुस्कान इज 22 years old and requires 23 lakh rupees to complete her master's education at Harvard. So please donate from the link below via Keto. Now people are calling it a scam, जिसके पीछे कुछ reasons हैं। पहला reason, Muskan is not only asking for crowdfunding via Keto, she is also asking for donations on another crowdfunding site like Milap. एंड कीटो पर वो 23 लाख रुपए डोनेशन मांग रही है एंड 25 लाख रुपए ऑन मिलाप। एंड इसके अलावा शी पोर्ट्रेज टू बी फ्रॉम चंडीगढ़ इन कीटो एंड फ्रॉम धर्मशाला इन मिलाप। सेकेंड रीजन, कुछ लोगों ने इनफैक्ट ये भी क्लेम किया कि शी इज़ अ मॉडल इनफैक्ट। एंड ये सारा इंसिडेंट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, सो दे थिंक दैट इट्स अ स्कैम एंड दैट्स वाई आई एम लीविंग सम कॉमेंट्स दैट यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। कि मुस्कान की वो इमोशनल वीडियो और एक्स्ट्रा इमोशनल फिशी कैप्शन, उस वीडियो के नीचे जो कैप्शन था वो भी एक्स्ट्रा इमोशनल था कि एक रेड फ्लैग रेस करता है। सो इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। एंड हमने कितने ही सस्पिशियस फंड रेजर देखे जहाँ पर कुछ ना कुछ रेड फ्लैग ज़रूर थे। सो कीटो और मिलाप ने इतनी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि वो इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करे या मे बी अप्रूव करने से पहले कुछ अपनी रिसर्च करे या उन सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करे। एंड दैट इज़ वाई लोग इन्हीं लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों का जो पैसा है वो अच्छी जगह नहीं पहुंच रहा और ये सब स्कैमस्टर के पास वो जा रहा है। इनफैक्ट हमने वो एस्टिमेट लेटर वाला फोटोशॉप का इंसिडेंट भी देखा जहां पर लोग हॉस्पिटल के एस्टिमेट लेटर को फोटोशॉप कर दे रहे थे एंड कीटो और मिलाप इतनी भी मेहनत नहीं कर रहे कि आइदर वो उस अमाउंट को हॉस्पिटल्स के साथ ही क्रॉस वेरीफाई करें या फिर जो भी स्टैंडर्ड मेडिकल प्राइसिंग है, कॉस्टिंग है, उस अमाउंट से भी उसको मैच करें। सो इट्स क्रिस्टल क्लियर कि कीटो और मिलाप भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे स्कैम्स के लिए जितने कि ये फ्रॉडस्टर हैं जो ऐसे फेक मनी रेज करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोगों का पैसा है वो गलत जगह जा रहा है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, कीटो और मिलाप के प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखेंगे तो ये मेंशन्ड है कि वो कोई चार्जेस नहीं लेते, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। बट कीटो की वेबसाइट पर एक पॉइंट मेंशन्ड है कि यू विल रिसीव ऑल द रेज्ड अमाउंट आफ्टर द ट्रांजैक्शनल एंड प्रोसेसिंग फी
बट ये कितना है ये डिफाइंड नहीं है। एंड बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जिन्होंने कीटो और मिलाप से एक्चुअल में फंड रेजिंग की है वो बताते हैं कि कीटो और मिलाप का ये 0% कट वाला जो क्लेम है वो फॉल्स है। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा चार्जेस कट करते हैं, जैसा कि आप रियल कॉन्वर्जेशंस देख सकते हैं ट्विटर पर लोगों के बीच में। सो अब वीडियो के थर्ड और आखिरी पार्ट में आते हैं कि आर हॉस्पिटल्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्कैम। बहुत सारे फंड रेजिंग कैंपेन्स में ये देखा गया है कि हॉस्पिटल्स भी जो अपने एस्टिमेट लेटर में बहुत सारे पॉइंटलेस यूजलेस चार्जेस ऐड कर देते हैं और उनकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो भी फेक और फ्रॉडुलेंट जो फंड रेजर्स कैंपेन्स हैं उनके पीछे इन हॉस्पिटल्स का कुछ कट हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं एंड यू कैन सी द स्प्लिट, कैसे चार्जेस बढ़ाए गए हैं। प्रोसीजर चार्जेस 5 लाख रुपए, कैन यू इमेजिन 3 मिनट प्रोसीजर चार्जेस के लिए 5 लाख रुपए एंड बैलून कैथेटर्स के 1 लाख रुपए। अब ऑब्वियसली वो गोल्ड का बैलून तो नहीं है कि जो इतने ज़्यादा चार्जेस लगाए जा रहे हैं। सो आज की वीडियो की समरी यही है कि डोंट डोनेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डोनेशन, बिकॉज आपकी इस अच्छे इंटेंशंस या इमोशंस का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं जिसकी वजह से जेन्युइन लोगों तक आपकी हेल्प नहीं पहुंच पाती। इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी डोनेट करें सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लें, पढ़ लें एंड देन जो आपको जेन्युइन लगे उनको ही आप डोनेट करें। सो आज के इस वीडियो से मैं आपके सामने तीनों ही एस्पेक्ट्स कवर करना चाहता था और एक बहुत ही न्यूट्रल और अनबाइस्ड रिसर्च आपके सामने रखना चाहता था कि कैसे कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कीटो और मिलाप एज अ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कुछ हमें डाउट्स हैं एंड कैसे हॉस्पिटल्स भी इस स्कैम का पार्ट हो सकते हैं। और हिंदी की एक बहुत ही फेमस कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, बट आजकल ये हो रहा है कि नेकी कर और फ्रॉडस्टर की जेब में डाल। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी डोनेशन करने से पहले क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें। सो आपके क्या व्यूज़ हैं इन सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर, और जो भी हमने वीडियो में चीज़ें डिस्कस की आपके क्या उस पर ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों का पैसा भी इन्वॉल्व है और जो हेल्प है वो जेन्युइन लोगों तक नहीं पहुँच पाती। ताकि लोग ऐसे स्कैम से पहले ही अवेयर रहें तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रिसर्च के साथ हम आपके सामने आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।